Hello friends, in this video I'm going to discuss about the problem and sorted जो कि आया started 47 के अंदर. So problem is very simple. Chef considers a permutation P of 1 to n and sorted if and only if P1 is equal to 1 and P of n is equal to n. मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 होना चाहिए और लास्ट पोजीशन पे ऑब्वियसली n नंबर होना चाहिए. ठीक है, और ये परम्यूटेशन कुछ दिया हुआ है. Chef is given a permutation P. In one operation, chef can choose any index I, 1 less than equal to I less than equal to n minus 1. तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके n minus 1 तक कोई भी इंडेक्स हम चूज कर सकते हैं एंड स्वैप पी आई एंड पी आई प्लस वन. तो ऑब्वियसली दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को पी आई और पी आई प्लस वन को मैं क्या कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ इन वन ऑपरेशन. डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय शेफ टू मेक द परम्यूटेशन पी एंड सॉर्टेड. ठीक है, तो जो भी मुझे परम्यूटेशन गिवन है, ठीक है ना, उसको एंड सॉर्टेड बनाने के लिए व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करना है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एन ए पी इज कंसिडर्ड टू बी परम्यूटेशन ऑफ 1 to n इफ p कंटेन्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्जैक्टली वंस. राइट, तो 1 से लेके n तक एक्जैक्टली वंस ही हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं. ओके, इनपुट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन सिंगल इंटीजर t. तो मुझे नंबर ऑफ टेस्ट किसी इनपुट में लेना है और यहाँ पे फिर सिंगल इंटीजर n लेना है जो कि डिनोट करा लेंथ ऑफ परम्यूटेशन, और फिर मुझे n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स इनपुट में लेने हैं p1 p2 अप टू pn डिनोटिंग द परम्यूटेशन p. ठीक है, तो ये इनपुट फॉर्मेट है. आउटपुट फॉर्मेट में ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, आउटपुट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय शेफ टू मेक द परम्यूटेशन p एंड सॉर्टेड. दीज आर द कंस्ट्रेंट गिवन. तो यहाँ पे अगर मैं सैंपल 1 की बात करूँ यहाँ पे, सो बेसिकली यहाँ पे जो मेरी टी की वैल्यू है वो 4 है, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 4 है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये 4 बेसिकली मेरी n की वैल्यू है. ठीक है, यहाँ पे जो कि डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ माई परम्यूटेशन. तो यहाँ ओके, सो बेसिकली 1 3 2 4 मैंने यहाँ पे परम्यूटेशन अपना दिया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 फर्स्ट पोजीशन पे और 4 लास्ट पोजीशन पे. तो ऑब्वियसली p क्या है, ऑलरेडी एंड सॉर्टेड है, तो मुझे नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 करने होंगे. जैसे अगर मैं 3 2 1 की बात करूँ तो मुझे 1 को कहाँ पे लाना है, मुझे 1 को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है और 3 को कहाँ लाना है, 3 को nth पोजीशन में, मतलब लास्ट पोजीशन पे लाना है. राइट, तो 1 और n दो नंबर्स हैं. 1 को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आओ और जो n नंबर है उसको nth पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन पे मुझे डालना है. तो ऑब्वियसली हाउ आई विल परफॉर्म स्वैप्स और कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए कि 1 यहाँ पे आ जाए और 3 यहाँ पे आ जाए. तो p कैन बी मेड एंड सॉर्टेड यूजिंग 3 ऑपरेशंस. जैसे कि 3 2 1 इनिशियल परम्यूटेशन दे रखा है, तो मैं 3 और 2 को स्वैप कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 और 1 को स्वैप कर दूंगा तो मुझे 2 1 3 मिल जाएगा. और फिर मैं क्या करूंगा, 2 और 1 को स्वैप कर दूंगा. तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, 1 को मैं लेफ्ट साइड लाने की कोशिश कर रहा हूँ और 3 को मैं राइट साइड लाने की इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ. It can be shown that achieving this in fewer than 3 moves is impossible. तो obviously minimum number is basically 3. फिर अगर मैं बात करूँ 2 1 की, तो ऑब्वियसली एक ही स्वैप में यहाँ पे 1 2 बन जाएगा. तो यहाँ पे p कैन बी मेड एंड सॉर्टेड यूजिंग वन ऑपरेशन बाय स्वैपिंग 1 and 2. अगर मैं 2 1 3 की बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं 1 और 2 को स्वैप कर दूंगा. तो ऑब्वियसली p जो है मेरा एंड सॉर्टेड बन जाएगा और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे 1 ही चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ व्हाट विल बी माय अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो बेसिकली आइडिया क्या रहेगा मेरे यहाँ पे, मुझे क्या करना है, अगर लेट्स से 1 3 2 4 दे रखा है तो मुझे क्या करना है, इस 1 को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, मतलब 0th इंडेक्स पे लाना है. और इस जो 4 दे रखा है, मतलब n जो दे रखा है, ठीक है, जैसे n की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो जो भी इसमें बेसिकली n नंबर होगा, ठीक है, उसको मुझे nth पोजीशन पे डालना होगा एंड दैट इज माय रिक्वायर्ड टास्क. राइट, और बेसिकली यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ कि p1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और p ऑफ n इज इक्वल टू n होना चाहिए. तो मुझे क्या करना है कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए, मतलब जो स्वैप्स हैं वो सबसे मिनिमम करूं मैं और इस चीज को अचीव करूं. राइट, दैट इज माय ओवरऑल टास्क. सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे. लेट्स से मैं रैंडम परम्यूटेशन ले रहा हूँ 1 to n का, मतलब मैं n की वैल्यू लेट्स से 9 ले रहा हूँ और उसके हम लॉजिक समझेंगे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो लेट्स से आई विल टेक अ परम्यूटेशन. ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे परम्यूटेशन ले लिया है 4 3 2 1 6 9 5 8 7 और n की वैल्यू यहाँ पे 9 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, 9 नंबर्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर. ठीक है, एक्जैक्टली वंस होंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परम्यूटेशन के बारे में. सो अगर ये 0th इंडेक्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स पे इस तरीके से मेरे एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग है. सो मुझे क्या करना है, इस 1 वाले एलिमेंट को यहाँ पे लाना है और जो यहाँ पे 9 दे रखा है, n की वैल्यू 9 दे रखी है ना ऑब्वियसली, तो इस 9 को मुझे कहाँ पे लाना है, लास्ट में लाना है, मतलब इंडेक्स नंबर 8 पे लाना है. तो ये मेरा टास्क है और मैं कैसे ला सकता हूँ, बाय स्वैपिंग. ठीक है, बाय स्वैपिंग कंसेक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, बाय स्वैपिंग बेसिकली दिस लाइक 2 with 1 और 3 with 2 लाइक दैट. ठीक है, तो i को pi प्लस 1 से स्वैप करके ही मैं 1 को यहाँ पे ला सकता हूँ साइड में. सो बेसिकली बहुत सिंपल है, ऑब्जर्वेशन से ही दिख रहा है. ठीक है, क्या
कि सो बेसिकली अगर मैं 1 को यहाँ पे लाना चाहता हूँ इनिशियल पोजिशन पे बाय स्वैपिंग pi with pi plus 1 और like consecutive these particular elements, तो ऑब्वियसली मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, ठीक है ना, इस pi को pi plus 1 से स्वैप कर दूंगा, ठीक है, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ दिस 3 2 1 2 इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या होगा, मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इस साइड आ जाएगा, तो 1 3 इस तरीके से होगा। फिर 4 1 को मैं स्वैप कर दूंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 इनिशियल पोजिशन पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्वैपिंग करने के बाद मेरा यहाँ पे ये एरे दिख रहा होगा इस पोजीशन तक, 0 से लेके 3 पोजीशन तक। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 और 1 के बीच में एक स्वैप करा, फिर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 और 3 के बीच में एक स्वैप मैंने करा, यहाँ पे 1 आ गया तो 4 और 1 के बीच में एक मैंने स्वैप करा और अल्टीमेटली यहाँ पे 1 आ गया। मतलब नंबर ऑफ स्वैप्स कितने मुझे लगे यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने चाहिए अगर मुझे 1 को यहाँ पे लाना है, दैट इज नथिंग बट 3 स्वैप्स। मतलब अगर मैं बोलता हूँ दिस इज मेरी ID1, 1 की इंडेक्स जो है बेसिकली वो क्या है ID1 इंडेक्स 1, तो मुझे स्वैप कितने लगे यहाँ पे ID1 माइनस 0, इतने नंबर ऑफ स्वैप्स मुझे लगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स मैं 1 को यहाँ पे ला रहा हूँ जब, ठीक है। अगर मैं 9 को चाहता हूँ लास्ट पोजीशन पे लाना हूँ तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगेंगे, ऑब्वियसली मैं 9 को 5 से स्वैप करूंगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा तो 9 को 8 से स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा तो मैं 9 को 7 से स्वैप कर दूंगा, और जब मैं ऐसा कर दूंगा तो 9 यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने स्वैप्स लगे, 3 स्वैप्स लगे। और मैं ऐसे भी देख सकता हूँ 5 माइनस 8 माइनस 5 इज नथिंग बट 3, तो यहाँ पे कितने लगे 8 माइनस 5 मतलब 3 स्वैप्स लगे मिनिमम, अगर मैं 9 को यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ इस एग्जांपल में, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज IDN, ठीक है, n नंबर की आईडी क्या है, इंडेक्स n, जो कि 9 एलिमेंट की क्या है, इंडेक्स है, जो कि 5, ठीक है। यहाँ पे IDN एक्चुअली इक्वल टू ID9 के और ये बेसिकली इक्वल टू है 5, और यहाँ पे ID1 बेसिकली इक्वल टू है 3। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर्मली 8 माइनस IDN, मिनिमम स्वैप्स मुझे लगेंगे, और 8 कुछ नहीं है, 8 है बेसिकली n माइनस 1, ठीक है, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट दैट इज यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे ऑब्वियसली स्वैप के बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो n माइनस 1 माइनस IDN मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स मुझे लगेंगे। क्या प्रिंट करना है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय शेफ टू मेक द परम्यूटेशन P एंड सॉर्टेड। जब मैं ये स्वैप्स कर लूंगा, ये स्वैप्स कर लूंगा, जब मेरा ये जो एरे है क्या बन जाएगा, एंड सॉर्टेड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि मेरा आंसर है बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वो है बेसिकली नथिंग बट ID1 प्लस n माइनस 1 माइनस IDN, इतने मुझे स्वैप्स लग रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ केस हो सकते हैं। केस क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने बोला कि 1 जो है पहले आ रहा है 9 से, मतलब ID1 इज लेस देन IDN, इस केस में मैंने ID1 को लेस देन IDN लिया था। क्या हो अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ID1 लेस देन IDN है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 9 है, 9 आ गया 1 से, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 1 को लेफ्ट साइड लेके जाना है, सो बेसिकली मुझे 1 को लेफ्ट साइड लेके जाना है और 9 को राइट साइड लेके जाना है, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट से अगर क्या हुआ, लेट से ID1 इज ग्रेटर देन IDN हो गया, ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या, जैसे 3 2 1 9 6 1 5 8 7, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या करा 1 और 9 की पोजीशन चेंज कर दी। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज माई IDN and this is my ID1, and so basically IDN is less than ID1 or I can just say that ID1 is greater than IDN। तो मुझे क्या करना है, इस 9 को राइट साइड में लेके जाना है इस तरीके से, और इस 1 को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है, मतलब लेफ्ट साइड सरकाते जाना है, राइट, स्वैप्स करके। तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे कुछ कोलिजन सा हो रहा है, राइट। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल था, इसको ले जाओ, बट यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक फंडामेंटल थिंग हमें देखनी पड़ेगी। क्या, ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे पहले 1 को स्वैप करते हुए यहाँ पे ला रहा हूँ, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 6 और 1 को स्वैप करा, तो यहाँ पे 1 6 इस तरीके से बन गया। अब मैं 1 को 9 से स्वैप करूंगा, राइट, तो यहाँ पे 9 था, मैंने यहाँ पे 9 था, मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो 1 9 6 कुछ इस तरीके से बन गया। तो मैंने यहाँ पे स्वैप परफॉर्म करा, तो यहाँ पे 1 था, 1 और 9 का स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे 1 9 6 हो गया। तो हुआ क्या, अगर इस तरीके का केस बन जाएगा तो 9 एक पोजिशन आगे आ गया पहले ही, ठीक है। जब मैं 1 के स्वैप कर रहा था, 1 को मैं इस साइड ले जाने के लिए स्वैप्स कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली 9 एक पोजीशन आगे आ गया, राइट। तो यहां पे मुझे एक स्वैप कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम स्वैप्स रहेंगे, बस एक कम हो जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे जो IDN था वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, बट आफ्टर स्वैपिंग
ये आई डी एन कहाँ पॉइंट करने लग गया, आई डी एन प्लस वन पे। तो सिंपल आई डी एन को यहाँ पे मैं आई डी एन प्लस वन से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब एक स्वैप मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, ये देखो ना माइनस लगा हुआ, तो आई डी एन प्लस वन करने से क्या हुआ, ज्यादा चीज मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक स्वैप मेरा कम हो गया इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज 9 इम्प्लिसिटली क्या हुआ, जब यहाँ पे मैं वंस को स्वैप कर रहा था तो यहाँ पे आगे चला गया। ओके सो ये दो केस ही हो सकते हैं हमारे पास, ऑब्वियसली आईडी वन आईडी एन के इक्वल नहीं हो सकता, तो दो ही केस हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। आईडी वन इज लेस देन आईडी एन और आईडी वन इज ग्रेटर देन आईडी एन। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, सिंपल ये चीज हमें देखनी है इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच, तो ऑब्वियसली दैट इज बिग ऑफ एन, बिकॉज मुझे आईडी वन और आईडी एन निकालना होगा, इंडेक्स निकालना होगा 1 और 9 का, तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन एंड ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big of 1 if I don't consider like the input array which I am taking from the user, right? ओके सो कोड बहुत सिंपल है, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट केसेस इनपुट में ले रहा हूँ यूजर से, उसके बाद एन की वैल्यू में यूजर से इनपुट में ले रहा हूँ, फिर एक वेक्टर बना रहा हूँ पी ऑफ एन, एन लेंथ का बेसिकली एक वेक्टर मैंने बना दिया यहाँ पे, और एक आईडी वन और आईडी एन इंटीजर मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं कर रहा हूँ यूजर से पहले इनपुट ले रहा हूँ, और जब मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ वहीं के वहीं मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर पी ऑफ आई इक्वल टू वन है, क्योंकि मेरे एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स यूनिक है, तो ऑब्वियसली एक ही 1% होगा, एक ही एन होगा, तो अगर पी ऑफ आई इक्वल टू वन है तो मैं यहाँ पे आईडी वन मतलब वन का इंडेक्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जो कि ये बेसिकली आई, तो आईडी वन को आई से इनिशियलाइज कर दिया, आईडी एन को आई से इनिशियलाइज कर दिया अगर पी आई इक्वल टू एन हुआ। तो सिंपल यहाँ पे मैंने आईडी वन और आईडी एन की वैल्यू निकाल ली। अगर आईडी वन इज लेस देन आईडी एन है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली मुझे स्वैप्स कैसे करने होंगे कि उस वन को लेफ्ट साइड लेते जाऊं और जो एन है उसको राइट साइड लेते जाऊं, तो ऑब्वियसली आईडी वन प्लस एन माइनस वन माइनस आईडी एन। बट अगर उल्टा केस हुआ, आईडी वन इज ग्रेटर देन आईडी एन हुआ यहाँ पे, राइट, सो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली एक स्वैप अपने आप हो जाएगा जब मैं बेसिकली किसी भी चीज को लेफ्ट या राइट लेके जा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं वन को लेफ्ट लेके जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आईडी एन चेंज हो जाएगा आईडी एन प्लस वन से ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आईडी वन प्लस एन माइनस वन माइनस आईडी एन प्लस वन, तो ऑब्वियसली एक स्वैप कम हो गया। तो इस केस में एक स्वैप ज्यादा लग रहा है, इस केस में एक स्वैप कम हो गया, राइट। सो दैट इज द ओवरऑल कोड। एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। Okay, so it shows successfully executed and it is showing me the correct output, right? Okay, so that's all for this particular video. If you like this particular video, like, share and subscribe, and bye bye.